नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। मैं शहर का अलग अलग हाल मैं आपको बताते रहता हूं, लेकिन इन दिनों बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स का चुनाव होना है और इस चुनाव में हम इस पर चुनाव के संबंध में तो बात जरूर करेंगे। इसके अलावा बस्तर में बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स ने क्या कुछ काम किया है जिससे सीधे तौर पर लोगों को लाभ मिला है, क्या कुछ काम जो भावी अध्यक्ष है बनने वाले हैं, जो दावेदारी कर रहे हैं, उनके पास ऐसा कौन से रोड मैप है जिस रोड मैप के अनुसार वो बस्तर में जो जनता है बस्तर की उसको लाभ देंगे। इसके अलावा आखिरी में मैं ये भी आपको जानकारी दूंगा कि कल जो बंद का आह्वान किया गया है सर्व आदिवासी समाज के द्वारा, वो बंद के आह्वान में क्या क्या कुछ प्रभावित रहने वाला है, क्योंकि काफी ज्यादा नेगेटिव अवेयरनेस यहाँ पर फैला हुआ है। लोगों के मन में ये चल रहा है कि कल संपूर्ण लॉकडाउन हो जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसकी जानकारी भी मैं आपको दूंगा। सबसे पहले जो है हम बातचीत की शुरुआत करते हैं। जो भावी अध्यक्ष हैं, जो दावेदार कर रहे हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। सर, क्या रोड मैप रहेगा आपका इसको लेकर, क्योंकि बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में जो है वो इन्वॉल्व रहता है। तो अगर बस्तर की बात की जाए तो सबसे एशिया का सबसे बड़ा संघ परिवहन संघ है, उसे उसकी क्या रोड मैप रहेगी, क्योंकि कई दुर्घटनाएं भी घटती है, रोडों में ट्रकें खड़ी रहती हैं। तो इसके अलावा जो उद्योग बस्तर में होने चाहिए, कैसे उद्योग होने चाहिए कि लोगों को जो है रोजगार मिल सके, इससे क्या रोड मैप आप तैयार करके रखें? देखिए, बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ये अपने सदस्यों के हितों के लिए कार्य करता है, साथ साथ में समाज के लिए भी और बस्तर के लिए भी काम करता है। और हम जो अभी भावी योजनाओं को लेके आ रहे हैं, हम सदस्यों के लिए बहुत सारे योजनाओं को लेके आ रहे हैं। बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा 1 एकड़ भूमि मिली है, उसके ऊपर भव्य भवन जो मानव सेवा के लिए और जनता के लिए बनाया जाएगा। सभी सदस्यों को प्राथमिकता रहेगी उसके अंदर में, ये हमारी प्राथमिक उद्देश्यता है। इसके अलावा हम अनेक योजनाएं, गौशाला का निर्माण, सदस्यों के लिए टूर, बिजनेस टूर, उनके बिजनेस डेवलपमेंट का, उनको जो कर्मचारी चाहिए, यहाँ की बेरोजगारी को कम करने के लिए हम एक बीच के मध्यस्थ का काम करेंगे, जिसमें जिनको रोजगार चाहिए उनको रोजगार उपलब्ध कराएंगे और हमारे सदस्यों को कर्मचारियों को उपलब्ध कराएंगे। इस प्रकार के उनके बीमा के लिए काम करेंगे और बहुत प्रकार की योजना हम लोग लेके आ रहे हैं जिस पे हम काम करेंगे। अच्छा, 1 एकड़ की जो आपने बात कही है, वही भूमि है क्या जो कांग्रेस के समय में मिली थी? जी हाँ, बिल्कुल वही भूमि है, कांग्रेस सरकार ने हमको दी है और अभी हम उस पर भवन बनाने जा रहे हैं। तो क्या इसकी राशि जो है जो रुकी हुई थी वो इस बीजेपी के शासन में क्या वो मिल पा रही है, हमको मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी और उससे दोगुनी हम लेने का प्रयास करेंगे और बाकी हमारे सदस्यों से इकट्ठा करके हम इस भवन को पूरा करेंगे। ठीक है, मैं वापस आपके पास आऊंगा कि कुछ और भी सवाल हैं, बाकी लोगों से भी मैं चर्चा करूंगा कि क्या जो है स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। सर, अगर बात करें हम बस्तर की, तो बस्तर में संभावनाएं कितनी है, क्योंकि हमारे पास अरबों की जो है संपदा, खनिज संपदा भरी पड़ी है, लेकिन इसको लेकर तो जरूर सरकार जाती है, लेकिन क्या उस हिसाब से बस्तर डेवलप हो रहा है, उस हिसाब से बस्तर में विकास पहुंच रही है? मैं जितेंद्र पाल सिंह आलूवालिया, वाइस प्रेसिडेंट हूँ छत्तीसगढ़ चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से। यहाँ देखिए, बस्तर में अपार संभावनाएं बिल्कुल हैं और हर दृष्टिकोण से व्यापार जगत के लिए तो बहुत अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि पर्यटन के अलावा यहाँ पे एनएमडीसी का स्टील प्लांट आ चुका है, जहाँ पे इंडस्ट्रीज़ की संभावना काफ़ी बढ़ती है। और उसके अलावा बहुत से ऐसे एनएमडीसी का जो खनिज संपदा है यहाँ पे, आज उसके लिए भी उससे जुड़े हुए बहुत सारे व्यवसाय हैं, इंडस्ट्री से जुड़ी हुई एंसिलरी यूनिट से बहुत सारी चीज़ों की संभावना बढ़ती है। और हमारा यहाँ पे काम है कि हम बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स की साथ समन्वय बना के हम लोग स्टेट लेवल पे कार्य करते हैं और यहाँ की जो भी समस्याएं रहती है उसको हम लोग स्टेट लेवल में उठाते हैं। जैसे बस्तर का रेल आंदोलन के लिए बस्तर ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भूख हड़ताल के अलावा पद यात्रा भी की और उसके उपरांत भी राज्य सरकार और केंद्र सरकार में, अब तो भाजपा की सरकार है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अब कुछ ऐसा आंदोलन का जो विशेष प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि दोनों जगह डबल इंजन की सरकार है, तो अब दोनों जगह प्रभाव जो है उसका निश्चित आना संभव होगा। आपने रेल की बात की तो मुझे याद आया कि फिलहाल जो है एक और डीपीआर जो जगदलपुर से लेकर जो रावघाट का है वो बन रहा है। डीपीआर तकरीबन मेरे ख्याल से 2 से 3 बार बनाया जा चुका है, बावजूद इस पे इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा है? सिर्फ डीपीआर ही बनाया जाएगा? ये देखिए, ये समस्या जो है डीपीआर बनाने के उपरांत जो कार्य योजना सेट होती है वो तो रेलवे विभाग के अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री
बता सकते हैं। हम लोग यहाँ पे अपना प्रयास यही करते हैं कि जो हमारी व्यापारियों की डिमांड है या जो यहाँ की जन समूह की समस्या है, जो जनप्रतिनिधियों को उठाना चाहिए, वो हम लोग अपनी ओर से प्रयास करते हैं कि वो उठे और केंद्र तक के इसका जो है आवाज उठे और वहां तक के पहुंचे। अब आने वाले समय में देखिए, चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो है वो डिसाइड करता है, समिति रहती है, उसका गठन होता है, तो वो लोग सब मिलके हम लोग डिसाइड करेंगे कि क्या आगे की योजना रहेगी। इस वर्ष चूंकि अब नई समिति आएगी तो उसका संचालन, जैसे आदरणीय हमारे श्याम भैया ने बताया कि अगर भविष्य में वो अध्यक्ष बनते हैं तो उस स्थिति में बहुत सारी विकास की योजनाएं जो उन्होंने प्रस्तुत करी है वो बिल्कुल होगी। ठीक है, विकास को लेकर चर्चा जरूर होती है, लेकिन विकास अगर वाकई बस्तर में किया जाए, क्योंकि बस्तर में उद्योग की काफी ज्यादा संभावनाएं यहाँ पर बनी होती है, लेकिन अगर उस पर इम्प्लीमेंट किया जाए तो कहा जा सकता है कि बस्तर में रोजगार की कमी बिल्कुल नहीं होगी, रोजगार का अपार संभावना होगा, कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। लेकिन इस पर अगर इम्प्लीमेंट हो तब। आप कितने समय से इस जो है चैम्बर से जुड़े हुए हैं? कितना वक्त? पिछले 32 सालों से मैं चैम्बर के कार्यकारिणी और पदाधिकारी के रूप में अपना कार्य कर रहा हूं। वर्तमान में मैं महामंत्री हूं विमल बोथरा। और जहां तक बस्तर के विकास की बात है, लगातार विकास की ओर अग्रसर है बस्तर। और चूंकि एक नया स्टील प्लांट प्रारंभ हो चुका है, लगभग 40 से 50% काम उसका प्रारंभ हो चुका है। अभी जब इंडस्ट्री पूरी स्टार्ट हो जाएगी 100%, जो कि अगले 4-6 महीने में पूरी स्टार्ट हो जाएगी वहाँ के ईडी महोदय के कहे अनुसार, ये स्टार्ट होने के बाद यहाँ मिशनरीज जो छोटे छोटे उद्योग लगेंगे, वो उद्योग लगने से बस्तर का विकास होगा, यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। और चूंकि बस्तर में वन संपदा, खनिज संपदा, पर्यावरण की अपार संभावनाएं हैं और उस अपार संभावनाओं को विकास की ओर जरूर लेके जाएगा। अच्छा, एक मेरा सवाल ये है, आपने कहा कि 30 साल से ऊपर से आप इस संस्था से जुड़े हुए हैं। अब तक जो है कुछ ऐसे काम हुए हों बस्तर में जिससे सीधे तौर पर लोगों को लाभ मिल रहा हो, चाहे वो व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो छोटा व्यापारी वर्ग हो, तो क्या ऐसे कुछ जो योजनाबद्ध तरीके से काम हुआ है? हाँ, योजनाबद्ध तरीके से बिल्कुल काम हुआ है। बस्तर के विकास में बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। जो भी शासन राज्य में शासन करता है, वो जब भी चैम्बर को आमंत्रण करता है तो चैम्बर वहाँ अपनी स्थिति बताता है। शहर के बढ़ते और बस्तर के बढ़ते आप देखे होंगे, चाहे शहर का विकास भी बढ़ा है, साथ ही जो हमारे बीजापुर से लेके पटना सारे जगहों पे विकास बढ़ा है। उन क्षेत्रों की दशा और दिशा दोनों बदल गई है और लगातार व्यापार भी बढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। लेकिन ठीक है, पब्लिक बढ़ रही है, विकास बढ़ रहा है। आज जहां पहले एक ट्रेन हुआ करती थी, 4 ट्रेन है और ट्रेनों की मांग की गई है। वायुयान प्रारंभ हो चुका है और आगे हमको उम्मीद है कि जैसे जैसे विकास की ओर बढ़ेगा और यहाँ रोजगार मिलेगा तो बस्तर विकास की ओर बढ़ेगा। बस्तर में विकास की अपार संभावना है। मतलब चैम्बर इसमें जो है भूमिका जरूर निभाएगी। देखा जाए तो जो बस्तर परिवहन संघ है वो एशिया का सबसे बड़ा संघ माना जाता है। बावजूद बेतरतीब तरीके से ट्रकें खड़ी होती है, चैम्बर का हस्तक्षेप वहां भी हो सकता है। तो प्रयास क्या अपन कर रहे हैं इसको लेकर कि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं की जाए कि जो ट्रकें हैं वो सुरक्षित जगह जो है खड़ा हो और इससे जो दुर्घटनाएं ना हो? पूर्व में भी ट्रांसपोर्ट नगर की स्थापना की गई थी और वो सक्सेसफुल नहीं रहा। ऐसी ट्रांसपोर्ट नगर बनना चाहिए जहाँ ट्रकें खड़ी हो सके। यूनियन ने भी अपनी निजी भूमि ली थी और भविष्य में भी और भूमि लेने का उनका चल रहा है प्रावधान। जो रोडों में गाड़ियाँ खड़ी रहती है उसे अपना वो ट्रांसपोर्ट नगर में खड़ा करने की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं वो। तो इसमें जो बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हस्तक्षेप रहता है, तो क्या अपन कुछ पहल किए हैं प्रशासन के साथ जो है लेकर? बस्तर परिवहन संघ भी एक चैम्बर की शाखा ही है, चैम्बर के अंतर्गत आती है और वो भी प्रयास कर रही है कि हमें अपना एक अन्यत्र मतलब ट्रांसपोर्ट नगर में ले जाकर वहीं गाड़ियों को खड़ा करना चाहिए। ठीक है, ठीक है। ये जो है चरणबद्ध तरीके से आप जो है युवा हैं, देखा जाए तो बस्तर में किस तरीके से संभावनाएं हैं रोजगार को लेकर, क्योंकि युवा वर्ग काफी ज्यादा परेशान रहता है रोजगार को ढूंढने के लिए। एनएमडीसी है, वहां पर भी विवाद की स्थिति यहाँ पर बनी हुई रहती है, रोजगार की कमी है, व्यवसाय आदमी कर रहा है। उस क्षेत्र में क्या कुछ पहल होनी चाहिए युवा के तौर पर, आप बताइए। जी,
देखिए, आपने जो प्रश्न किया कि यहाँ पे बेरोजगारी की थोड़ी सी ज़्यादा दिक्कत है, मैं नहीं समझ रहा हूँ कि ज़्यादा दिक्कत है, और कहीं ना कहीं बस्तर और चैम्बर आगे और ऐसे कार्य करेंगे जो कि इस कार्य को कहीं ना कहीं पूर्ण करेंगे। और बस्तर में भैया देखिए, अब बेरोजगारी तो हर जगह है, थोड़ा बहुत तो कोई उतनी दिक्कत नहीं है, बाकी भैया हैं आगे कार्य करेंगे। उम्मीद है कि मतलब कि बिल्कुल बिल्कुल, पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में बस्तर में कोई भी कार्य अछूता नहीं रहेगा, सब कार्य के लिए अपन अग्रसर रहेंगे। अग्रेसिव रहेंगे, ठीक है। देखिए, चूंकि जो बैठक भी है और मेन चीज मैं जो जानकारी आपको दे रहा था कि कल जो बंद को लेकर यहाँ पर बातचीत की जा रही थी कि बंद को लेकर काफी ज्यादा जो है नेगेटिव अवेयरनेस यहाँ पर फैलाया जा रहा है कि कल जो है टोटल संपूर्ण लॉकडाउन जो कोरोना के समय में था उस तरीके का यहाँ पर रहेगा, लेकिन ऐसी कोई भी स्थिति नहीं होगी। इसको लेकर भी मैं आपको जो है स्पष्ट करवाता हूँ कि क्या चीज जो है कल बंद को लेकर आपके पास क्या कुछ जानकारी आई है और अपन किस चीज में समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि जो है लोग काफी ज्यादा नेगेटिव चीजों को ले रहे हैं कि टोटल संपूर्ण लॉकडाउन कल रहने वाला है। कल के बंद को लेके जो बात हो रही है, मैं एक बात बताना चाहूँगा। लगातार बस्तर जो है बंद होते जा रहा है। इस बंद से व्यापारी वर्ग में भी काफ़ी आक्रोशित है, क्योंकि नुकसान होता है, व्यापार का नुकसान होता है, प्लस जो लोग किराए के मकान रहते हैं उनको किराया तो लगता ही है। रही बात, ठीक है, हम यहाँ के जो बस्तरवासी हैं उनके साथ हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। और जो भ्रम की स्थिति फैलाई जा रही है वो यहाँ की नहीं है। उसके लिए वर्तमान एडिशनल एसपी ने सवेरे अपना एक वीडियो जारी करके बताया कि ये बस्तर के लिए कोई जारी नहीं है, कहीं से कोई जारी हो गया है। बस्तर में जो बंद उन्होंने हमने उनके अध्यक्ष से बात करी तो उन्होंने कहा कि सवेरे 5 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक का बंद का हम आह्वान करते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, कांकेर जो कि हमारे यहाँ से 165 किलोमीटर दूर है, वहाँ पर 2 बजे तक का बंद का पत्र दिया गया है। मतलब दोपहर के बाद जो व्यापारी अपना व्यापार कर सकता है। दूसरा, हमने गंगानाग जी जो अध्यक्ष हैं उनसे चर्चा की और ये कहा कि भाई हॉस्पिटल, मेडिकल, ये सब मतलब जरूरी चीजें हैं, ये बंद नहीं हो सकता। लॉकडाउन का मतलब होता है कि सारा बंद। तो उन्होंने कहा कि नहीं है, लॉकडाउन की कोई नहीं है, वो पत्र जो जारी है वो हमारा नहीं है, वो ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसकी जानकारी सवेरे एडिशनल एसपी ने एक वीडियो जारी करके दे दी। और अभी हमारी कार्यकारिणी की बैठक है जिसमें निर्णय लिया जाएगा कि बस जगदलपुर में या बस्तर में कितने बजे तक बंद रहेगा। अच्छा, ये जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो तो चलेगी ना? क्या आवागमन भी बाधित रहेगा? नो, आवागमन भी बाधित नहीं होगा और सब जो जरूरी चीजें हैं वो चालू रहेगी। इमरजेंसी चीजें, यस, इमरजेंसी। बिल्कुल। न्यूज़ 24 भी ये जानकारी आप तक पहुंचा रहा है और ये स्पष्ट कर रहा है कि टोटल संपूर्ण लॉकडाउन नहीं है। ये कुछ जो चीजें, कुछ संस्थाएं जरूर बंद रहेगी, जिसमें जो दुकानें हैं वो प्रभावित रहेंगी, लेकिन जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसमें जो स्वास्थ्य का मामला है, इसके अलावा जो है आवागमन है वो पूरी तरीके से संचालित होगा। सर, एक चीज जो है सामने आती है कि चुनाव जो चेंबर का होता है, तो चेंबर के चुनाव में जो सदस्य होते हैं वो चुनाव में दावेदारी नहीं कर पाते हैं, तो क्या इसमें कुछ संशोधन है कि ये नियम लंबे समय से चलती आ रही है? देखिए, चेंबर ऑफ कॉमर्स जो है एक रजिस्टर्ड संस्था है और इसका एक संविधान है और संविधान के हिसाब से चेंबर चलती है। तो चुनाव में दावेदारी करने के लिए कुछ नियम है कि किसी भी सदस्य को 2 कार्यकारिणी में रहेगा तभी वो किसी पद के लिए चुनाव लड़ेगा और किसी पद पे रहा हुआ व्यक्ति ही अध्यक्ष और महामंत्री के चुनाव लड़ेगा। ये संविधान का आम सभा से तय किया हुआ संशोधन है, मतलब बायलॉज के हिसाब से चुनाव होता है इसके अंदर में। अच्छा, ये बायलॉज में संशोधन भी होता है, क्योंकि जो सब चाहते हैं कि हम भी दावेदारी करें, हम भी जो है कमान संभालें, तो इसमें क्या ये संशोधन आने वाले भविष्य में हो सकता है कि या फिर ये बायलॉज जो है ये ऐसे ही चलता रहेगा? देखिए, कोई भी संशोधन मांग के ऊपर में डिपेंड करती है। ऐसी कोई मांग अभी तक नहीं आई है कि इस पे संशोधन किया जाए। ये संशोधन जरूरत पड़ेगी तो करेंगे, बिल्कुल आम सभा पे बैठकर। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक और चीज जानना चाहूंगा कि उद्योग को लेकर यहाँ पर बातचीत हो रही है कि एनएमडीसी स्टील प्लांट लगा तो काफी सारे जो उद्योग यहाँ पर लगेंगे। वन संपदा यहाँ पर है, ट्राइफेड बनाया गया केंद्र सरकार के द्वारा नगरनार से पहले, लेकिन वो आज तक शुरू नहीं हो पाई। क्या इसको लेकर भी पहल की जाएगी कि ट्राइफेड जब वन संपदा से वहां पर पूरी तरीके से ड्राई फ्रूट्स तैयार किया जाएगा, वो लेकिन शुरुआत नहीं हो पा रही है उसकी? देखिए, शुद्ध रूप से कहा जाए ना तो व्यापार जो है व्यापारियों का काम है, व्यापार करना व्यापारियों का काम है, सरकारी काम नहीं है। और ये ट्राइफेड ने जो बनाया है ये अधिकारियों की, जब जो अधिकारी रहता है उसके प्लान, मन में जो प्लान आता है उसके हिसाब से बना देते हैं और उसके बाद में उसका ट्रांसफर हो जाता है, नया अधिकारी आता है तो वो उसको इम्प्लीमेंट करता है, नहीं करता है। उद्योग चलाना, व्यवसाय
चलाना ये शुद्ध रूप से व्यापारियों का काम है। और बस्तर में अपार संभावना है, इसमें नो डाउट। अभी हम लोगों की मांग है उद्योग लगाने के लिए, यहाँ पर भूमि की बहुत कमी है, तो औद्योगिक क्षेत्र की हम मांग कर रहे हैं कि भाई औद्योगिक क्षेत्र मिले हमको, और छोटी छोटी एंसलीज जो इससे स्टील प्लांट से संबंधित है वो लगे, और आने वाले समय में निश्चित रूप से बस्तर का प्रगति का होता करेगा। अच्छा, ये पर्यटन को लेकर काफी ज्यादा संभावनाएं नजर आती है, जो कि खूबसूरत जलप्रपात हैं, गुफाएं हैं, पर्यटक आते हैं लेकिन वैसी सुविधाएं उनको नहीं मिल पाती है जैसी सुविधाएं मिलनी चाहिए। लेकिन जो आंकड़े हैं वो हर साल ये आंकड़े टूटते हैं कि पर्यटकों की संख्या बढ़ रही है। क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? क्या आप जब अध्यक्ष बनते हैं तो क्या पहल रहेगा आपकी तरफ से इसको लेकर? देखिए, पर्यटन क्षेत्र है और बस्तर निश्चित रूप से यहाँ बहुत पर्यटक आते हैं। सुविधाएं धीरे धीरे बढ़ रही है, एकदम रातों रात संभव नहीं है होना। पहले जगदलपुर में होटलें की बहुत कमी थी, अब धीरे धीरे नई नई होटलें बन रही है। जगदलपुर में बहुत अच्छी 5 स्टार क्लास की होटल भी बनी है, वायु सेवा भी विस्तार हुआ है। इस तरह से जो कमियाँ हैं धीरे धीरे से हम लोग उसको मांग करते जाएंगे शासन से, और व्यापारी वर्ग इसको उपलब्ध भी करा रहा है, तो आगे जाके भविष्य में बहुत अच्छा पर्यटन स्थल बनेगा। अच्छा, ये कांकेर हमारे जो है चेंबर से जो है वो बाहर है, यानी कि बस्तर चेंबर ऑफ कॉमर्स नाम दिया गया है, यानी कि संभाग के सभी जिले इसमें आते हैं। लेकिन वो कांकेर अलग क्यों है? क्या उसको अपन छोड़ दिए हैं रायपुर के लिए? संभाग में है तो उसको क्यों नहीं अपन ले पाए हैं? इसके लिए बेहतर मैं समझता हूँ कि बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो महामंत्री हैं या अध्यक्ष हैं। अच्छा जी, आप ही बता रहे। देखिए, पहले जो है पूरा बस्तर संभाग एक जिला हुआ करता था, और कांकेर भी उसमें शामिल था। और समय की मांग को देखते हुए बस्तर को 7 जिलों में बना दिया गया है, छोटे छोटे जिलों में है। और केशकाल घाटी के उस पार कांकेर पड़ता है, और उनको वहाँ धमतरी और रायपुर नजदीक पड़ता है, डायरेक्ट हो जाती है, तो इधर उनको जुड़ने में तकलीफ होती है। इसलिए पहले वो यहाँ जुड़ते थे जब यहाँ इनकम टैक्स ऑफिस, सेल टैक्स ऑफिस सारा यहाँ हुआ करता था। अब वहाँ सब व्यवस्था हो गई है जिला बनने के कारण, तो इसलिए उनका एक संगठन अलग बन गया है। केशकाल घाटी से लेकर के इधर पूरा 6 जिलों का बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स संगठन है। अच्छा, ये जब चुनाव होता है चैम्बर का, तो जो सदस्य हैं तकरीबन 2117 कुछ सदस्य जो हैं, वो क्या यहीं पर वोटिंग करने आते हैं या फिर उनके जिले में वो सुविधाएं जो है दी जाती हैं? नहीं, अभी तक तो यही मुख्यालय में इसका वोटिंग की है, और आगे अगर सदस्य संख्या बढ़ेगी तो उसको विचार किया जा सकता है। सदस्यों की संख्या बढ़ाने में भी क्या अपन तत्पर हैं क्या, कि सदस्यों को जोड़ रहे हैं जितने भी व्यापारिक दृष्टि से हैं या फिर जो सदस्य जुड़ने चाहते हैं, क्या कुछ पहल किया जाएगा इसमें? बिल्कुल, इसके लिए अलग एक कमेटी बनी है, सदस्यता अभियान समिति बनेगी, और अभी जो 2117 सदस्य हैं, ये हम लोग का टारगेट है कि इस कार्यकाल में 3000 सदस्य तक हम इसको पार करें। अच्छा, ठीक है। कुछ मेन महत्वपूर्ण कुछ चीजें आप बनाए होंगे जो लाइन बाय लाइन होगी कि ये चीज जो है मैं अपने कार्यकाल में करके दूंगा, कुछ एक आध जो है बता दीजिए। नहीं, मुख्य रूप से यहाँ पर भवन का निर्माण करना है, वो बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं मैंने बनाई है, मैं आपको प्रेषित करा दूंगा। लंबी चौड़ी लिस्ट है, बताने से आधा घंटा लग जाएगा उसमें, तो आप उसमें से छांट लीजिएगा। अच्छा, ठीक है। देखिए जी, आप क्या सोचते हैं कि बस्तर में क्या संभावनाएं हैं, क्या होनी चाहिए बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स, और बेहतर क्या कर सकता है? इतने सालों में तो जरूर हुआ है, मैं जाना भी बताए भी, लेकिन संभावनाएं क्या और लगती हैं जो बेहतर बस्तर को निखार सके? देखो, बस्तर में ऐसा है ना, जैसे अभी नगरनार स्टील प्लांट, इतना बड़ा स्टील प्लांट आया है, उसको लेके जो उद्योग, अपने उद्योग से रिलेटेड इंसुलरी यूनिट बहुत सारी डेवलप हो सकती है। हमारे जो नए यंग इंटरप्राइजेस, जो अभी जो यंग बैच अभी आ रहा है, उसको आगे बढ़ाना है हमको। सबसे पहले उनको चेम्बर में भी जोड़ना है, और व्यापार जगत में भी उनको आगे लाना है। ये एनएमडीसी का जो है निजीकरण को लेकर काफी ज्यादा मामला गरमाया हुआ है। अभी 60% को लेकर जो है जो शेयर है वो बेचने की बात की जा रही है, जिस पर कांग्रेस भी विरोध कर रही है। क्या लगता है कि जब प्रधानमंत्री अमित शाह बस्तर आते हैं, उन्होंने वो कहते हैं कि जो है स्टील प्लांट बस्तर वासियों का है, फिर ये बेचने की बात कहाँ तक सही आप मानते हैं इसको? देखिए, इसके बारे में तो वैसा है ना कि कुछ बोल पाना मेरे लिए असंभव है। अच्छा, ठीक है। मैं कुछ और, क्या आप एनएमडीसी को लेकर, जो निजीकरण को लेकर जो विरोध हो रहा है, क्या ये सही है? बस्तर वासियों को जो प्रधानमंत्री आए थे उन्होंने कहा था कि बस्तर वासियों का एनएमडीसी है, लेकिन फिर अब बेचने की बात? ये तो केंद्रीय शासन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टील और एनएमडीसी मैनेजमेंट ही डिसाइड करेगा कि उस पर क्या होना चाहिए। लेकिन जो अभी तक के हम लोग को सुनने में आता है, एनएमडीसी स्टील प्लांट में कार्यरत कर्मचारी, अधिकारी
वर्ग जो है वो तो यही चाहते हैं कि एनएमडीसी स्टील प्लांट सरकारी जैसे 5 सितारा कंपनियां हैं उस तरीके से उसको भी नाम ऊंची स्तर पे आगे बढ़े। लेकिन निजीकरण से कुछ चीज़ें देखिए संभावित विकास होने की संभावना और कार्यशैली में बदलाव आता है। अगर वही बदलाव सरकारी तंत्र में रहते हुए भी आए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा और उसी हिसाब से जैसे CSR फंड है उसका उपयोग अगर शहरी क्षेत्र में हो, अगर जगदलपुर विकास के लिए हो तो वो बेहतर होगा। और कुछ हद तक के मैं उम्मीद करता हूँ जो ED हैं प्रवीण कुमार जी, वो इस शहर जगदलपुर के बारे में उनका विचार बहुत अच्छे हैं और वो पॉजिटिव एटीट्यूड के आदमी हैं और मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद जगदलपुर की विस्तार योजना में कहीं ना कहीं जो पंचवर्षीय योजनाएं रहती हैं उनमें एनएमडीसी का जो स्टील प्लांट है ये बहुत बड़ा अपना योगदान देगा। ठीक है, देखिए जिस तरीके से चेंबर का चुनाव होने हैं और दावे जिस तरीके से हो रहे हैं कि आने वाले समय में जो उद्योग की संभावनाएं बस्तर में हैं उसको फुलफिल किया जाएगा। इसके अलावा कांग्रेस सरकार में जो जमीन मिली थी उस जमीन में जो फंड था वो बचा हुआ था उसको भी लाने और उससे अधिक लाने की बात यहाँ पर जरूर की जा रही है। इसके अलावा जो कल बंद को लेकर जो बातें चल रही है, जो नेगेटिव अवेयरनेस पब्लिक के अंदर है कि संपूर्ण लॉकडाउन रहेगा, इसकी भी जानकारी मैंने आपको दिया है कि ये बिल्कुल लॉकडाउन नहीं है। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं वो जरूर चलेगी। जो कुछ व्यापार हैं चाहे दुकानें हो, बस्तर चैम्बर ऑफ कॉमर्स उसमें समर्थन जरूर दिया है, वो प्रभावित रहेंगी। आवागमन से लेकर स्वास्थ्य सुविधा पूरी तरीके से संचालित रहेंगी। कैमरा पर्सन राजा के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य छत्तीसगढ़, जगदलपुर।